एक मेरा पट्टीदार है और वो मेरे जमीन का केवाला मोटेशन का जो भी प्रोसेस होता है या रसीद वगैरह खतियान वगैरह सारा कागज जमीन का रखे हुए है और वो जब चाहता है वो जमीन बेच देता है और उसको ये नहीं पता है कि अगला को पता चल जाएगा क्योंकि अब सिस्टम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मेरा कंप्लेन है वो आपका कंप्लेन ना हो जाए इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आज की वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। आज का वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा कि यदि आपके बिना इजाजत से कोई भी जमीन आपका बिक जाता है, मतलब हो सकता है कि पट्टीदार हो वो बिना आपसे पूछे बेच देता है, बेचना अलाउ है, कोई भी बेच सकता है। अगर आपके जमीन में वो हिस्सेदार है तो वो जमीन बेच सकता है, लेकिन वो जमीन बेचता है तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, उस पर क्लेम करवा सकते हैं। अगर वो हिस्सा से ज्यादा बेच देता है तो आप उसको क्लेम कर दीजिएगा तो वो जमीन बिकने से मोटेशन होने से रुक जाएगा, उस पर पेंडिंग हो जाएगा। तो आज का वीडियो उसी पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जमीन को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और अपने जमीन को आधार कार्ड से मोबाइल नंबर से लिंक कर दीजिएगा तो आपका कोई भी डिटेल होगा तो मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नहीं आपके जमीन पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो जमीन है वो अब ऑनलाइन हो चुका है। यदि आपका ऑनलाइन है, रसीद वगैरह कट रहा है तब तो और स्ट्रिक्ट है, बिकेगा ही नहीं। लेकिन यदि आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है फिर भी चिंता मत करिए, वो ऑनलाइन दिखा देगा कि वो ऑनलाइन बिक गया है। उसके लिए आपको चलना कहाँ होगा? चलना होगा आपको रजिस्ट्री ऑफिस में। अब रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है? जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें होता है, लेकिन आप वहां जाइएगा, पता लगाइएगा, टोकन जनरेट करिएगा, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। इससे बेटर है कि आप घर बैठे मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं कि क्या सच में मेरा जमीन बिका है कि नहीं बिका है। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आपको हमारे अनुसार अब आगे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। तो मेरे अनुसार जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको करके सीखना है कि आप अपने जमीन को आधार कार्ड से या फिर मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करेंगे, कैसे आप अपने जमीन को सुरक्षित रखेंगे। और हमेशा मैं आपको आगाह करता हूं, कोई भी मामला हो, जमीन से कोई भी मामला हो, इस YouTube चैनल पे हमेशा आपको मिलेगा। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक एक नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। आप कोई नोटिफिकेशन से वंचित हो जाएंगे, आपकी जमीन हड़प लेगा कोई भी। तो ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा इशू हो। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तमाम प्रकार के जमीन की संबंधित सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और आप जैसे हम करेंगे वैसे ही आपको करके सीखना है। आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। जो चलिए हम लोग आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्री ऑफिस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस है। फिलहाल मेरा कैंडिडेट का जो है वो गया है तो मैं गया सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे गया इस प्रकार से लिस्ट में आप सर्च करेंगे तो गया आपके सामने यहाँ आ गया, ठीक है। आपका जो प्रॉपर्टी है, वो जमीन है, वो किस प्रगान में आता है तो यहाँ पे गया तो गया हो गया। चलिए यहाँ पे अब सिलेक्ट करेंगे सर्कल, मतलब ब्लॉक आपका क्या है तो ब्लॉक यहाँ पे बोध गया तो बोध गया ब्लॉक सिलेक्ट कर लिए। अब आइए आपको करना है मौजा सिलेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए घूम रहा है, पहले घूम लेगा उसके बाद ही आपको कुछ आगे करना है, ठीक है। तो ये इसको घूमने दीजिए, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है और सर्च करने में चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे मौजा सिलेक्ट करना है, किस मौजा में आपका ज़मीन है। तो यहाँ पे जो मेरा कैंडिडेट है वो गोहटी है। इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे अपना मौजा। फिर जो है अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्त, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे या तो आप खाता नंबर डालिए या प्लॉट नंबर डालिए या फिर सीरियल नंबर आपको पता है या डीड नंबर, जो प्रॉपर्टी लिखाया है ना जमीन, अगर उसका डीड नंबर भी पता है तो लिख सकते हैं, या पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी बेचने वाला या खरीदने वाला का पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, या उसके पिताजी का नाम भी लिख करके सर्च कर सकते हैं। मतलब सर्च करने के लिए हजार तरीके हैं, आप किसी भी तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम खाता से सिलेक्ट करते हैं, खाता नंबर यहाँ 63 लिख दिए हैं और यहाँ सर्च मारते हैं, ठीक है। अब यहाँ सर्च करते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। हालांकि ये नया कंप्लेन है तो
यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड आता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मेरे केस में जमीन तो बिका है, तो बिका है कब, कब बिका है उसकी कहानी देखिए। यहाँ पे 2016 के बाद अगर बिका है, यानी 2025 का नया केस हो, तो इस पे क्लिक करेगा पहला ऑप्शन। अगर 2016 के बाद, नहीं सॉरी 2016 के पहले, 2006 से लेके 2000 पहले तक, तो इसमें यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही जमीन देखिएगा दिखाएगा, क्योंकि बिका है, जो बेचने वाला है वो 2015 की, इसको पता नहीं था कि कब कौन साल बेचा, क्योंकि पटीदार है ना भाई, कभी बेच सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब बेचा कब खरीदा, एग्जैक्ट डेट तो पता चलेगा नहीं, तो आप अंथाइए ना सर्च मारिएगा। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। हालांकि देखिएगा ये घूमेगा तो हम तुरंत आपके सामने सर्च करके निकालेंगे, ज़मीन निकलता है कि नहीं आपके सामने ही सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कंप्यूटराइजेशन सिंस 2006 टू 2015 तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया बोधगया। अब यहाँ पे घूमेगा तो मौजा सिलेक्ट करेंगे। अब मौजा हमारा जो है वो है गोहटी, मौजा हमारा है गोहटी, ठीक है। अब ये खाता हो गया आपका 63, खाता 63। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर ज़मीन बिका है तो आएगा, कंफर्म आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़मीन नहीं बिका होगा तो यहाँ पे दिखाएगा नोट रिकॉर्ड फाउंड। अब यहाँ पे घूमने के बाद पता चलेगा कि क्या मामला है। क्योंकि पूरे बिहार में डाटा सर्च करना होता है तो थोड़ा सा लेट होगा, आप टेंशन नहीं रखिएगा। हाँ, जब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया ना भाई, रिजल्ट शोइंग ओनली 2 वॉक, यानी कि दो बारी ज़मीन बिका है। यहाँ पे लिखिएगा क्लिक हेयर तो व्यू डिटेल्स करिएगा ना, तो इसका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। कब बिका है, कितना में बिका है, कौन खरीदा है, कौन बेचा है, सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा, मतलब पूरा खतियान निकल के आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो मेरा कैंडिडेट है ना भाई, वो कैंडिडेट यहाँ पे ये है, देखिए सोहरा यादव। यहाँ पे देखिए, अब इसको खोल दिए ना, यहाँ पे व्यू डिटेल्स करेंगे तो पूरा डिटेल्स सामने आ जाएगा, पूरा डिटेल्स कंप्लीट, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा डिटेल्स करके सामने, और आप अपना पूरा जो है इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हाँ, आप चाहेंगे ना तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कि इसका मान्य होगा, हाँ भाई मान्य होगा, आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, समझे, इसमें कोई इशू नहीं है, 100% मान्य होगा। क्योंकि ये एक केवाला के रूप में काम करेगा भाई, समझे। तो ये आपका ऑनलाइन केवाला इसको बोलते हैं, तो ये ऑनलाइन केवाला आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा डिटेल्स आ गया ना, टोकन नंबर आपका इतना है, रजिस्ट्री हुआ है 2013 में, सीरियल नंबर इतना है, डीड नंबर इतना है, 16 दिसंबर 2013 तारीख वो था, 16 दिसंबर 2013 को प्रेजेंट हुआ है, एग्रीकल्चर ज़मीन है। देखिए यहाँ पे बेचने वाला सोहरा यादव, यदुनंदन यादव, खरीदने वाला कृष्णा यादव, बंधु यादव, ऐसे करके आपका पूरा डिटेल्स सामने आ जाएगा, समझे। इतना सारा आपका ये डिटेल्स है। आप चाहेंगे तो इसको प्रिंट करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं, या तो जाइए दुकान में आप प्रिंट करवा सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार से लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक भी इन्फॉर्मेशन मिस्टेक नहीं होगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।